ये जो ग्रीन कलर का कैंडल और दूसरी एक रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, जिसकी अपर शेडो को देखेंगे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल सपाट दिखाई दे रही होगी। इस कैंडल की कहानी हमने अपने सेकंड यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर मैं लाइव आता हूँ, उसके जरिए लाइव सेशंस के दौरान हमने आप सभी को बताया था कि जब भी आपको इस प्रकार की कैंडल दिखाई दी, एक ग्रीन दूसरी रेड कलर की कैंडल या फिर एक रेड दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल, तो ये कैंडल एक्चुअली में कहती क्या है कि जो तेजी आपने निचले स्तर से लौटते हुए देखा, उस तेजी को हम समाप्त कर रहे हैं और वापस से मार्केट के ऊपर में हम गिरावट लाने के लिए सक्षम हैं। मतलब कि जो 3 अगस्त को मंडे को जब मार्केट आप सभी को ओपन होते हुए दिखाई देगी, तो गैप ओपन के साथ नहीं बल्कि गैप डाउन ओपन के साथ जो है मार्केट की जो है शुरुआत होते हुए आप सभी को दिखाई दे सकती है और मार्केट के ऊपर में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। जिनकी भी पोजीशंस कैरी होगी, जो लोग भी पोजीशंस को मंथली एक्सपायरी के लिहाज से कैरी करके बैठे होंगे इस उम्मीद से कि मार्केट के ऊपर में तेजी आएगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जी नहीं, बेशक मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी। कैंडल की यदि पूरी कहानी आपको समझनी है तो आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। और नहीं तो यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च कीजिएगा MOHIB मोहिब ANSARI, ये हमारा लाइव सेशंस का चैनल है, इसे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैंडल की पूरी बारीकियां जो है वहां पर मैं समझाता हूं, कैंडल की कहानी पूरी बताता हूं कि कौन से कैंडल है जो कि मार्केट के ऊपर में गिरावट यहां पर दिखा सकती है और कौन से कैंडल है जिसके ऊपर में मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। तो कैंडल को केवल देख करके ही मार्केट में ये जज किया जा सकता है, मार्केट में ये प्रिडिक्शंस की जा सकती है कि हमें मंडे को मार्केट में तेजी दिखेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। ये तो पहली कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो या फिर सेंसेक्स, इन सभी के ऊपर में मैं इंट्राडे के लिहाज से क्या रखता हूं, आप सभी के लिए एक लेबल मैं प्रोवाइड करता हूं इंट्राडे के लिहाज से, और वह लेबल जो है काफी स्ट्रॉन्ग होती है। मंडे की ट्रेडिंग सिस्टम्स के लिहाज से बैंक निफ्टी की लेबल क्या दिखाई दे रही है? बैंक निफ्टी का जो लेबल है वो है 57,335 रुपए की। कितने की? 57,335 रुपए की ये लेबल देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी की। बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या संभव होते हुए दिखाई दी? 57,264 रुपए के स्तर पे 117 पॉइंट की तेजी के साथ। हमारी लेवल क्या दिखाई दे रही है? हमारी लेवल ऊपर दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या दिखाई दे रही है? हमारे लेवल से नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग यहां पर दिखाई दे रही है। मतलब कि यहां भी कहानी बिल्कुल साफ है कि जब तक बैंक निफ्टी हमारे इस लेवल के निचले स्तर पे दिखाई देती है, तब तक मार्केट के ऊपर में पुट की रणनीति जो है कंटिन्यू बरकरार रहेगी। ज्यादा यदि परेशानी हो तो आप सभी के लिए मैं बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग जो है ओपन कर दी गई है। यदि आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग इस लेबल को जानना चाहते हैं, इससे लेबल के जरिए जो एसएल जनरेट होती है उस एसएल को जानना चाहते हैं, तो बेशक वह सारे लेबल, सारे एसएल, सारे टारगेट्स बिल्कुल सही समय पे परफेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट, वो सारे कहानी जो आपको टेलीग्राम के माध्यम से वहां पर प्रोवाइड होंगे। तो ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है, बेशक जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको पता है तो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अब लेबल यहाँ पास 57,335 रुपए की दिखाई दे रही है। मार्केट की क्लोजिंग उससे नीचे 264 रुपए के स्तर पे। तो जब तक बैंक निफ्टी 57,335 के निचले स्तर पे दिखाई देती है, बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस जो है यही हमारा लेवल ही स्टॉप लॉस होगा। जो 57,335 का जो लेवल हमने रखा है, यदि पुट की रणनीति आप बना रहे हैं, पी की रणनीति बना रहे हैं, आपको लेवल के नीचे मार्केट दिखाई दे रही, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपकी स्टॉप लॉस यही लेवल होनी चाहिए जिस लेवल की चर्चा मैं कर रहा हूं। यदि पुट की रणनीति बन रही है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 57,335 रुपए की, क्योंकि इसके निचले स्तर पर जब तक मार्केट दिखाई देगी तब तक मार्केट के ऊपर में करेक्शंस घर आएगी, और करेक्शंस घर आएगी तो बेशक एक बड़ी गिरावट की ओर मार्केट बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है और हम बैंक निफ्टी के ऊपर में टारगेट लेकर के चल सकते हैं। पहला ही टारगेट रखेंगे 57,000 रुपए का। 57,000 के इस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद बेशक हम दूसरी टारगेट की ओर बढ़ेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर में, जो कि होगा 56,600 रुपए का। ये दो टारगेट मैं आपके सामने रख रहा हूं मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, और मैं आशा करता हूं कि एक जबरदस्त गिरावट मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिले भारतीय बाजार के ऊपर में, और गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगी। लेकिन मार्केट है, कुछ भी संभव है। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से
देर रात यदि कुछ बयान आ जाती है पॉजिटिव, यदि बयान यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उस खबरों के दम पे क्या दिखेगी, मार्केट के ऊपर में तेजी भी दिख सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यदि न्यूज आ जाती है कि ईरान के बीच जो है हमारी बातचीत चलते हुए दिखाई दे रही, बातचीत चल रही है ताकि इस युद्ध को विराम किया जाए, इस प्रकार की खबर यदि चलती है तो क्या हो जाएगा, मार्केट में जो गिरावट की अपेक्षा वो समाप्त हो जाएगी, मार्केट में तेजी आ जाएगी। तो तेजी कभी भी आ सकती है बयान के आधार पर, इसलिए तेजी की भी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं कि 57,335 रुपए का ये जो लेबल और एसएल है, न्यूज के बेसिस के बाद भी यदि ये लेबल और एसएल नहीं टूटते हैं तो तेजी नहीं बनेगी। यदि 57,335 रुपए का ये जो लेबल हमारा दिख रहा है, ये जो एसएल हमारा दिख रहा है, इसके टूट जाने के बाद जैसे ही मार्केट आपको 57,335 के ऊपरी स्तर पे कामकाज करते हुए दिखाई देती है, वैसे ही हम पुट की रणनीति को अवॉइड करेंगे, कॉल की रणनीति की तरफ जाएंगे और मार्केट के ऊपर में हम टारगेट लेकर के चलेंगे। 57,700 रुपए का ये पहली टारगेट हम लेकर के चलेंगे। वहीं दूसरा टारगेट होगा हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर में 57,900 रुपए का। 57,900 रुपए तक ऊपरी स्तर पे हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जबरदस्त तेजी यहाँ पास लौटते हुए दिखाई दे सकती है। यदि मैं पुट और कॉल की चर्चा कर रहा हूं तो एक सुटेबल स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि शुरुआती प्रीमियम क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। शुरुआती प्रीमियम बैंक निफ्टी की क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है, काफी ज्यादा रिस्क होता है। इसलिए जो स्ट्राइक प्राइस की जो चर्चा है, आप करंट मार्केट प्राइस की यदि इर्द गिर्द देखें तो जो स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है मुझे, वह स्ट्राइक प्राइस है 57,300 रुपए का, है ना। यदि आप कॉल की रणनीति की तरफ पोजिशन आपकी बन रही है तो भी 57,300 की होनी चाहिए। पुट की तरफ की यदि रणनीति बन रही है तब भी आपका स्ट्राइक प्राइस 57,300 के आसपास का ही होना चाहिए। ज्यादा दूर का, ज्यादा डिफरेंस का लेकर के ना चले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंट्राडे के लिहाज से यदि आप ट्रेड की पोजीशंस बनाते हैं तो ये 57,300 का स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेहतर यहाँ पर सुटेबल स्ट्राइक प्राइस दिखाई देती है, जिसके ऊपर में प्रीमियम काफी हाई स्पीड गति से आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन केवल एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके भी आप लाइव जो है मार्केट के दौरान आप इस लेवल को, इस एसएल को जो है आप वहां पर टारगेट को हासिल कर सकते हैं, जो कि लाइव सेशंस के दौरान मैं वहां पर आप सभी को बता पाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल निफ्टी और सेंसेक्स की प्रिडिक्शंस के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।